ठीक है ना. So basically water has been poured on both sides. Water has been poured on both sides basically, है ना. This is uniform cross section U-tube. This is a uniform cross section U-tube. ठीक है ना. It's poured on both sides of mercury. So basically it is poured on both sides of mercury. ठीक है ना. तो ठीक है ना बच्चों. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी दोनों तरफ है. पानी जो है वो दोनों तरफ है. ठीक है ना. तो मान लो कि ये पानी यहाँ पे H1 हाइट तक है. पानी यहाँ पे H1 हाइट तक है ना. और जो राइट साइड कॉलम में पानी का जो हाइट है वो लेफ्ट साइड कॉलम के कंपैरिजन में H2 नीचे में. ठीक है ना. तो बेसिकली क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड का जो पानी का लेवल है वो राइट साइड के कंपैरिजन में H1 ऊपर है. तो बेसिकली जो है वो राइट साइड के कितना ऊपर है, H1 ऊपर है ना. और मान लो ये जो बाकी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो वाटर कॉलम का जो लेवल है, लेट्स से दैट इज इक्वल टू H. समझ में आ रहा है. ठीक है. लेट्स से दैट इज इक्वल टू H. ये जो है बाकी मर्क्यूरी है यहाँ पे. बाकी यहाँ पे कंप्लीटली ये समझ में आया.
बाकी तो मर्क्यूरी है थ्रू आउट, बाकी तो थ्रू आउट बच्चों मर्क्यूरी है ना। बाकी जो है वेसल में थ्रू आउट जो है वो मर्क्यूरी है। समझ में आया ना बच्चों? यस सर। है ना? यस सर। तो राइट हैंड साइड में मर्क्यूरी जितना लेवल तक है, जितना भी हाइट का है, लेफ्ट हैंड साइड में उससे और H2 नीचे कुछ मतलब वाटर, और राइट हैंड साइड में पानी का मैक्सिमम जो हाइट है, लेफ्ट हैंड साइड में पानी का हाइट जो है वो H1 ज्यादा है। बेसिकली this is H1 and H2 are the additional height of and depth of water, है ना, in the left hand side compared to right hand side, है ना। तो राइट हैंड साइड के कंपैरिजन में लेफ्ट हैंड साइड में ये एडिशनल लेंथ है वाटर का। कॉमन लेंथ जो है दोनों तरफ h है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्यूब इज विद द h2 is equal to 1 सेंटीमीटर। ये जो h2 है ना, ये बोला जा रहा है h2 is equal to 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। h2 is equal to 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल का, मान लो मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लेवल लेके जा रहा हूँ, है ना। बेसिकली मेरा ये मानना है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल में मान लो प्रेशर P डैश है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर क्या है, P डैश है, तो दोनों तरफ P डैश होगा ना। एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर दोनों तरफ P डैश होता है। ऊपर से कितना प्रेशर है, P नॉट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे भी कौन सा प्रेशर आएगा, P नॉट, है ना, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। सो आई कैन से दैट P डैश दोनों तरफ, है ना, P डैश इज इक्वल टू, if I move according to the right hand left hand column, if I move according to the left hand column, that is equal to P atmosphere मतलब P naught plus रो वाटर पूरा यहाँ पे जो लेंथ है कॉलम का, जो लेंथ है दैट इज द हाइट ऑफ वाटर कॉलम। पूरा हाइट ऑफ वाटर कॉलम यहाँ पे क्या है, H1 प्लस H2 प्लस H2, है ना, H1 प्लस H प्लस H2, H1 प्लस H प्लस H2, है ना। दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। एंड नाउ इफ आई मूव एट अगेन P डैश ऑन द राइट हैंड कॉलम, अगर हम P डैश देखें ऑन द राइट हैंड कॉलम में अगर हम P डैश का वैल्यू फाइंड आउट करें, इफ यू बेसिकली ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P डैश ऑन राइट हैंड कॉलम, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ P डैश ऑन राइट हैंड कॉलम क्या होगा, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड कॉलम, ये लेफ्ट हैंड कॉलम में है। सुनाई दे रहा ना बच्चों? यस सर। यस सर। प्लस ये होगा Yes, sir. डेंसिटी ऑफ वाटर, अच्छा इनटू जी, ये होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर राइट हैंड साइड कॉलम में कितना H इंटू जी प्लस, लेकिन फिर यहां से यहां तक प्रेशर ऐड करेंगे मर्क्यूरी के लिए। अगेन मर्क्यूरी के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर ऐड करेंगे। we need to now basically so basically we need to do is we need to also calculate the pressure
ड्यू टू द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम होगा रो एच जी। मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ यहाँ पे कितना है, H2 है, H2 इंटू जी, है ना, समझ में आया। सो दिस इज फ्रॉम राइट हैंड कॉलम। बच्चों समझ में आ रहा है ना? Yes, स्टूडेंट्स, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, यहाँ तक sir. समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो फिर ना ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। एक तो हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। मतलब लेफ्ट हैंड कॉलम में मैं पूरा ऊपर से प्रेशर ऐड करके जा रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू, है ना, लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ वाटर कॉलम, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू P डैश। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में आई विल कम टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, आई विल नाउ कम टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना, आई विल नाउ कम टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फ्रॉम, है ना, फ्रॉम द राइट हैंड साइड कॉलम ऊपर से, ठीक है ना। सो दैट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लेंथ ऑफ वाटर कॉलम प्लस प्रेशर ड्यू टू लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज इक्वल टू P डैश, ठीक है ना। तो नाउ मेरा इक्वेशन मुझे क्या मिल रहा है, इम्प्लाइज आई एम गेटिंग P नॉट प्लस रो WA वाटर H1 प्लस रो WA H2 प्लस रो WA HG इज इक्वल टू यहाँ पे P नॉट प्लस रो WA डेंसिटी वाटर Hg प्लस डेंसिटी मर्क्यूरी H2G, ठीक है ना। P नॉट कैंसल, डेंसिटी ऑफ वाटर कॉलम इनटू Hg ये कैंसल, ठीक है ना, समझ में आया ना, ठीक है। देन कम्स डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इनटू H2 इंटू G। अच्छा, ये होगा H2 इंटू G, ये होगा H1 इंटू G, है ना। ओके, डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना है बच्चों, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर 13.69. क्यूब, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, अभी जी भी कैंसिल हो जाएगा, अभी दोनों तरफ जी भी कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन ना मैं आई नोट डाउन इन द नेक्स्ट पेज। इक्वेशन क्या आ रहा है, डेंसिटी वाटर कॉलम H1 इंटू G प्लस डेंसिटी वाटर कॉलम H2 इंटू G is equal to density mercury column into height of mercury column, that is H2 into G। G cancel, है ना, इसका वैल्यू है 1 into H1, है ना, 1 into H1, ठीक है। फिर प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी वाटर कॉलम, अगेन डेंसिटी ऑफ वाटर कॉलम क्या होगा, ये 1 into height of water column, according to the question height of water column क्या है, H2 1 सेंटीमीटर, है ना। Yes, sir. 1 into density of water column यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, is equal to density of mercury 13.6 into H2 यही हाँ H2 कितना है, सॉरी H2 is equal to again 1, ठीक है ना। implies H1 कितना आ रहा है, 12.6 सेंटीमीटर। H1 कितना आ रहा है, H1 is equal to 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. सबको समझ में आ रहा है ना, या फिर झूठ मूठ का ये सब तो नहीं बोल रहे हो? No, sir. पक्का ना? Yes, sir. sir. Yes, sir. सो डिटरमिन द जो वैल्यू ऑफ ना वाटर कॉलम था, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ H1, है ना, H1 का वैल्यू आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो विल मूव टू नेक्स्ट फर्दर, विल मूव द कॉन्सेप्ट, है ना, आगे का कॉन्सेप्ट है ना, ये एडिशनल कॉन्सेप्ट है ना, प्रेशर डिफरेंस इन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड्स।
मान लो प्रेशर डिफरेंस इन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड्स मतलब अगेन मान लो एक वेसल है ना, ठीक है ना। तो मान लो मान लो ये एक ना एक लिक्विड वेसल है या फिर ये कंटेनर है, जैसे लिक्विड कंटेनर which contains liquid, ठीक है ना। तो लेट्स से मान लो कि इसका लेंथ जो है, लेट्स से इट्स लेंथ इज l, this is a liquid container whose length is l, है ना। I'll denote one side as p, the other side as q, and let's say this is accelerating with a, it has an acceleration a towards right. Then there is actually a pressure difference between x and y, है ना। Basically there will be some pressure difference between x and y, है ना। So मान लो if this liquid column, ठीक है, let's say the density of liquid is rho, है ना। So if the liquid column as shown is in the figure, है ना, if the liquid column है ना as shown in the figure is accelerating, then there must exist है ना a pressure difference across the ends of the container. तो ये जो ना इसके कंटेनर के एंड के अक्रॉस ना एक प्रेशर डिफरेंस बेसिकली एग्जिस्ट करना चाहिए, इन दिस केस इट मस्ट एग्जिस्ट, है ना। तो कैसे एग्जिस्ट करेगा प्रेशर डिफरेंस? डेफिनेटली देखो बेटा, है ना, प्रेशर डिफरेंस से हम ये मान सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस हम ये मान सकते हैं, ठीक है ना। मान लो ऑब्वियसली ये जो फिगर है, ऑब्वियसली ये जो फिगर है ना, ठीक है ना। ऑब्वियसली मेरे बोलने का ये मतलब था कि मान लो कि अगर, ठीक है ना, मान लो कि अगर, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ प्रेशर है P1, ठीक है ना, और Y में कुछ प्रेशर है P2, ऑब्वियसली, है ना। बेसिकली P1 के वजह से फोर्स कितना आएगा? P1 into A, है ना। सो मैं बोल सकता हूँ ना, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, if the area of cross section of the tube is A, है ना, I can say that if the area of cross section of the tube is A, then it if the area of cross section
अगर ट्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हम देख रहे हैं ना, तो मान लो ट्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है ना, देन तब जो फोर्स हम निकालेंगे ना, देन फोर्स ड्यू टू प्रेशर, जो प्रेशर की वजह से फोर्स निकाले ना, फोर्स ड्यू टू प्रेशर P1, मान लो जो प्रेशर P1 है इसके वजह से फोर्स कितना होना चाहिए, P1 इज वो कितना होना चाहिए, सॉरी प्रेशर इज, है ना, प्रेशर P1 की वजह से फोर्स जो है F1 शुड बी इक्वल टू P1 है ना, एट एंड X, है ना, सिमिलरली है ना, प्रेशर एट एंड B कितना होगा, आई मीन एंड Y, सिमिलरली प्रेशर जो है एंड Y में प्रेशर कितना होगा, दूसरे एंड में प्रेशर एट एंड Y P2 कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू F2 है। समझ में आया ना बच्चों, ठीक है ना। तो एंड ए में जो प्रेशर है ना, एंड एक्स में जो प्रेशर है दैट इज जो प्रेशर की वजह से फोर्स एंड एक्स में है ना, दैट इज इक्वल टू F1, एंड एंड वाई में प्रेशर की वजह से फोर्स कितना होगा, वो F2 है, सॉरी F2 शुड बी इक्वल टू P2 है, कोई कुछ बता नहीं रहा है ना, यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना होगा प्रेशर की वजह से F2 which is equal to P2 है ना। So definitely if the liquid is accelerating towards right, acceleration का डायरेक्शन मैंने दिखाया है, it is accelerating towards right, then which force should be greater, तब है ना कौन सा फोर्स ज्यादा बड़ा होना चाहिए बच्चों, which force should be greater, Sir, F2. हाँ F2 sir. F2 ज्यादा होना चाहिए। लिक्विड है ना कहाँ पे एक्सीलरेट कर रहा है, टुवर्ड्स राइट एक्सीलरेट कर रहा है, तो सोच के बोल रहे हो नहीं सोच के बोल रहे हो, बोलो लिक्विड का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, Right sir. हाँ टुवर्ड्स राइट है ना, तो लेफ्ट में फोर्स लग रहा है F1, राइट से टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लग रहा है F2, नेट एक्सीलरेशन टुवर्ड्स राइट है, तब कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, F1 या F2, Sir, F1. हाँ F1 ज्यादा होना चाहिए ना, हाँ है ना, तो F1 बेसिकली ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो नाउ सिंस लिक्विड है ना, ट्यूब इज एक्सीलरेटिंग टुवर्ड्स राइट, ये जो ट्यूब है सिंस इट इज एक्सीलरेटिंग टुवर्ड्स राइट, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन कहाँ पे हो रहा है, टुवर्ड्स राइट, देन है ना F1 माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन, इंप्लाइज F1 कितना है, P1 है, F2 कितना है, P2 है, मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू A, इंप्लाइज प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू रो AL, इंप्लाइज प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, प्रेशर डिफरेंस रो LA, तो प्रेशर डिफरेंस कितना आया, दैट इज इक्वल टू रो LA, है ना। तो अगर ना लिक्विड का एक्सीलरेशन A है तो है ना, there must be a pressure difference between any two, है ना, between any small length between the है ना across the ends of any particular
across the ends of any particular length, है ना, of liquid in the tube, which is equal to density of liquid into acceleration of the tube into length, है ना, across which pressure difference is being calculated. समझ में आ रहा है? ठीक है ना? Yes, Yes, sir. sir. देखो बेसिकली बात ये है, इफ आई गो फॉर कॉपी पेस्ट अगेन, ठीक है ना, तो बेसिकली है ना, अगर मैं है ना, फिर डिस्कस हियर, है ना, तो मान लो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई हैव टू लेट्स से कंसीडर अ वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन, है ना, मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक, है ना, बहुत ही छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेना है, ठीक है ना, तो मान लो मैंने यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन चूज किया है वो dx है, वो dx है, ठीक है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस अगर प्रेशर डिफरेंस dp है ना, अगर मैंने एक, है ना, छोटा सा लेंथ लिया वाटर कलम का, लिक्विड कलम का, है ना, फॉर लिक्विड कलम ऑफ लेंथ dx, है ना, सो प्रेशर डिफरेंस across, है ना, लिक्विड है ना, across liquid column of length dx is dp क्या होगा, रो, है ना, a dx, dp क्या होना चाहिए, dp should be equal to रो a dx, समझ में आया बच्चों, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू लेंथ, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ में आ रहा है ना, है ना, ओके, तो आगे बढ़ते ना, Sir, can you go to previous slide? प्रीवियस स्लाइड ना, यस, हियर यू गो टू प्रीवियस स्लाइड,